बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, आज बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाला हूँ कि कुछ लोग कहते हैं कि जीसीबी जो वैल्यू है पाई के लिए वो हमेशा से पाई के कोड का हिस्सा रही है। जब भी पाई का कोड डेवलप किया गया या डेवलप किया जाता है, बनाया जाता है, लॉन्च किया जाता है, तब जीसीबी वैल्यू उसके अंदर एम्बेड की जाती है। पाई जो है वो जीसीबी के बगैर मुकम्मल ही नहीं हो सकता। और कुछ लोग ये कहते हैं नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है, ये हकीकत में हो ही नहीं सकता, ये सिर्फ एक ट्रैप था लोगों को पाई की तरफ लेके आने के लिए। तो दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, हर चीज़ को गौर से समझना, क्योंकि जब आप चीज़ों को रियलिस्टिक होके हकीकत पसंदी के साथ देखते हैं तो आपको आने वाले वक्तों में बहुत आसानी हो जाती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जनाब पाई की जो वैल्यू जीसीबी रखी गई है 314159, वो किस हद तक पॉसिबल हो सकती है। और यहाँ पे दोस्तों, जो ज़्यादा कम्युनिटी है वो इंडिया से जीसीबी को सपोर्ट करती है, फिलिपाइन से जीसीबी को सपोर्ट करती है, चाइना से करती है, वियतनाम से करती है और अफ्रीका से करती है। और यहाँ पे एक बड़ा क्लियर इंडिकेशन दिया एक्सपर्ट्स ने, वो कहते हैं कि पायनियर्स आपको समझना चाहिए कि ये चाहे बात आपको अच्छी लगे या ना अच्छी लगे, कहते हैं कि वी हैव करंटली इंप्लीमेंटेड डुअल वैल्यू फॉर पाई। द जीसीबी कम्युनिटी बाय पाई ऑन द एक्सचेंज देन ट्रांजैक्ट गुड्स एंड सर्विसेज विद द जीसीबी वैल्यू। द फनी थिंग इज व्हेन देयर इज अ डुअल वैल्यू सोर्स कोड ऑन द गिटहब मैनेज साइड वाज इम्पॉसिबल। दे सेड डुअल वैल्यू वाज डेंजरस बट दे डिड इट। जीसीबी एम्बेसडर दिमास नवावी। जी हाँ, तो यहाँ पे जीसीबी के जो बहुत बड़े एम्बेसडर हैं वो कहते हैं यार बात ये है कि पाई की वैल्यू अगर जीसीबी रख दी जाती है, हमें भी पता है कि ये मुमकिन नहीं है, लेकिन पाई की डुअल वैल्यू है। एक पाई की वो वैल्यू है जो आपको यहाँ पे नज़र आती है। ये देखो, इस वक्त जैसे हमारे पास पाई की वैल्यू 0.392 है और ये कल 0.395 तक भी रही थी और डाउन आने के बाद 0.37 तक भी गई थी। मतलब प्राइस ये जो फ्लक्चुएट करती है, मार्केट कैप के हिसाब से होती है, ट्रेडिंग के हिसाब से होती है, इन्वेस्टर्स के हिसाब से होती है, इंटरेस्ट के हिसाब से होती है। ये जो वैल्यू बढ़ती रहती है, एक तो ये वैल्यू है और नॉर्मली कॉइन की यही वैल्यू होती है। वो कहते हैं दूसरी वैल्यू है इसकी जीसीबी वैल्यू। और पाई जो है ये दोनों वैल्यूज़ को अडॉप्ट करता है, अगरचे कि ये थोड़ा सा डेंजरस है बट ये दोनों वैल्यूज़ को अडॉप्ट करता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये दोनों वैल्यूज़ कैसे इंप्लीमेंट हो सकती हैं, समझने की कोशिश करो। पहली बात तो ये है कि अगर पाई को आप फिएट करेंसी में लेके आओगे तो ये पॉसिबल नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर हम आते हैं अपने KYB वेरीफाइड बिजनेस की लिस्ट में और वहाँ पर आपको 4, 5, 6, 7, 8, 9 बिजनेस नज़र आएंगे। इनमें जो सबसे ज़्यादा कहे जाते हैं, हमारे पास जिप्टो है, हमारे पास ट्रांसिफाई है, हमारे पास ऑन रैंप है, हमारे पास बांग्शा है। ये जो 4 मेन बिजनेसेस हैं ये पाई को फिएट करेंसी में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे अगर आप पाई की वैल्यू जीसीबी कंसीडर करेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है। मिसाल के तौर पर आपके पास एक पाई है, आप जाते हो बांग्शा के पास, बांग्शा के पास जाके एक ट्रांजेक्शन करना चाहते हो, आप कहते हो कि मेरा एक पाई ले लो और पाई को कन्वर्ट कर दो फिएट करेंसी में, मुझे पाई के डॉलर्स बना के दे दो। तो ऐसा नहीं होगा कि बांग्शा आपको एक पाई के बदले में $3,14,159 दे दे, ऐसा नहीं होगा। वो आपको एक पाई के बदले में $0.39 ही देगा, जो कि करंट वैल्यू चल रही है। चलिए, ये तो क्लियर हो गया कि हम पाई को अगर फिएट करेंसी में कन्वर्ट करवाएंगे तो वही वैल्यू होगी जो हमारे पास कॉइन मार्केट कैप पे है, जो बिटगेट पे है, Gate.io पे है, OKX पे है। जो हमारी एक्सचेंज पे वैल्यू चल रही है वही वैल्यू कंसिडर की जाएगी। अब दूसरा सवाल, जिस हम पाई के लिए लड़ रहे हैं, जहाँ पे चाइना में कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, इंडिया में सेमिनार्स हो रहे हैं, थाईलैंड में समिट हो रहे हैं, वियतनाम में लोग रैलियां निकालते हैं और दुनिया के 200 से ज़्यादा कंट्री में लोग इस बात का यकीन किए बैठे हैं कि हम जीसीबी के बिना पर कुछ चीज़ें खरीद सकते हैं।
बेच सकते हैं, ऑफ कोर्स आप बेच भी सकते हैं, लेकिन कहाँ पे? वो पाई के इकोसिस्टम के अंदर। चलिए आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं पाई मैप को सर्च कर लेता हूँ, आपको दिखाता हूँ। लीजिए मैंने पाई मैप को सर्च कर लिया। अब पाई मैप को सर्च करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ मर्चेंट्स नज़र आएंगे, यहाँ पे आपको कुछ शॉप्स नज़र आएंगी। आप उन शॉप्स की बेस पे आप वहाँ पे जाओगे, वहाँ पे चीज़ें सर्च आउट करोगे, वहाँ पे ख़रीदोगे और उन पे आप पाई की जो वैल्यू पे करोगे वो GCV वैल्यू हो सकती है। मैंने हो सकती का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, ये नहीं कहा कि होगी। मतलब इकोसिस्टम के अंदर हमारे पास जितने भी मर्चेंट्स हैं, जितने भी शॉप्स कीपर हैं, वो जिस प्राइस पे चीज़ को बेच सकते हैं वो हमारी GCV वैल्यू हो सकती है। इसके अलावा अगर आप ये कहो कि हम अपने पाई को GCV के एवज GCV के बराबर रख के हम उसको फिएट करेंसी में कन्वर्ट कर लें, ऐसा नहीं हो सकता और ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। अब इस बात को समझो ना, फ़र्ज़ कर लो मेरे पास 1000 पाई हैं, दूसरे के पास भी 1000 पाई हैं। अब हर तरफ 1000 पाई सबके पास हैं और हम चले जाते हैं जनाब किसी भी एप्लीकेशन के पास, हम ऑन रैंप के पास चले जाते हैं और वहाँ पे जाके कहते हैं यार हमारे ये जो पाई है ना, इनको अब डॉलर में कन्वर्ट कर दो। अब GCV वैल्यू अगर होगी तो उनको उतने डॉलर तो देने चाहिए ना, कहाँ से देंगे? क्वेश्चन इज़ दैट, कहाँ से देंगे? इसलिए दोस्तों ये प्रॉब्लम पैदा होती है। तो ये अगर आप कहो कि बाकी आउट ऑफ द इकोसिस्टम हम GCV वैल्यू को लेके उसको फिएट करेंसी में कन्वर्ट करवा सकें, हम यहाँ पे पाई को देके डॉलर में कन्वर्ट करवा सकें, हम रियाल में कन्वर्ट करवा सकें, लीरा में करवा सकें, युआन में करवा सकें, दुनिया की किसी भी करेंसी में करवाना चाहें तो नहीं हो सकता, क्योंकि रियल में ऐसा पॉसिबल नहीं है। हाँ, आप एक और चीज़ कह सकते हैं, क्या पाई की वैल्यू 3 लाख हो सकती है? दो अलग अलग बातें हैं। पाई की वैल्यू GCV भी हो सकती है या पाई की वैल्यू 3 लाख हो सकती है, दोनों अलग अलग बातें हैं। अब किस सेंस में हो सकती है उसकी मैं वजह आपको बता देता हूँ। फ़र्ज़ कर लो हमारे पाई की जो सप्लाई है वो बर्न हो जाती है, यहाँ पे जो 90 बिलियन अपने पास रखे हुए बैठी है पाई को टीम, वो बर्न कर देती है, लिमिटेड सप्लाई रह जाती है और उस लिमिटेड सप्लाई के साथ हम मार्केट में आते हैं। लिमिटेड सप्लाई के साथ मार्केट में आते हैं, इसका यूज़ केस बढ़ता है, इसके मर्चेंट्स बढ़ते हैं, डिफरेंट एप्लीकेशन यहाँ पे आती हैं, डिफरेंट बिजनेस यहाँ पे आते हैं। पाई स्टूडियो में लोग एप्लीकेशंस बनाते हैं, वहाँ पे स्टेक करते हैं, उनको यूज़ करते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि इसकी कितनी डिमांड बढ़ रही है। फिर हो सकता है पाई की वैल्यू 0.3 से $1 पे जाए, 1 पे 2 पे जाए, 5 पे जाए, 10 पे जाए, 100 पे जाए, 1000 पे जाए, 10,000 पे जाए, लाख पे जाए, 2 लाख पे जाए, 4 लाख पे जाए, जा सकता है। इस तरीके से कुछ भी हो सकता है। अगर आप ये कहो कि इसके अलावा हो जाए, पॉसिबल नहीं है। लेकिन इसका मैं रीज़न आपको बता देता हूँ। कोई ये भी नहीं कह सकता था कि आपका बिटकॉइन इतनी हाइप क्रिएट कर देगा और इतना ऊपर चला जाएगा, बट वो गया। इसी तरह अगर बिटकॉइन जा सकता है, अगर आपका BNB 800 तक जा सकता है, अगर आपकी इथीरियम 4000 क्रॉस कर सकता है, तो भैया कोई भी कॉइन कुछ भी कर सकता है। आपने देखा कि आपके पास क्रिप्टो बबल में आपके पास बेशुमार ऐसे कॉइन्स हैं दोस्तों, जिन्होंने 17,000 तक पंप किया, जिन्होंने 25,000 तक पंप किया और जिन्होंने दोस्तों यहाँ पे 1000% तक भी पंप किया है। कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे किसी का बढ़ना, पंप होना, हज़ारों में जाना कोई बड़ी बात नहीं है। क्रिप्टो की दुनिया है दोस्तों, यहाँ कुछ भी हो सकता है। इसलिए जो भी करो सोच समझ के करो, पूरी रिसर्च करके करो। किसी की बात पे इतना भी भरोसा मत करो कि नुकसान आपका हो जाए। लोग नुकसान में आपके हिस्सेदार नहीं बनते, लेकिन प्रॉफिट में आपसे पार्टी लेने ज़रूर आ जाते हैं। इसलिए मैं हमेशा आपसे कहता हूँ, आराम से चलो, सोच के चलो, ठंडे होके चलो। लेकिन खुशी इस बात की है, कल मैंने आपसे कहा था कि पाई को पकड़ लो, पाई को रख लो, और कल पाई 0.38 पे था, आज 0.39 पे है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जिन दोस्तों ने कल मेरी बात मान के ख़रीदा था, आज वो प्रॉफिट में है और उम्मीद है कि अब भी अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। तो इसी दुआ के साथ कि अल्लाह पाक हमें नुकसान से महफूज रखे, सबकी हिफाजत फरमाए, दुनिया आखिरत बेहतरीन फरमाए, खात्मा बिल ईमान फरमाए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह की अमान।